नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य करती हैं, चूंकि बचपन से समस्याएं चली हैं जिंदगी पर, तो अपना कार्य करना पड़ रहा है। और क्यों ना करें, आपको कमाने के लिए तो कार्य करना ही पड़ता है। तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और क्या ये करियर में सेट कर पाएंगी? क्या इनके हाथ पर सरकारी नौकरी के योग हैं? इनकी हथेली वैसे कैसी है और इनकी जिंदगी कैसी हो सकती है? अभी तक तो तकलीफ में ही है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। ऐसे बहुत से लोग अपने ज़िंदगी पर इनिशियल स्टेज में तकलीफ में रहते हैं और उनको भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं रहती हैं। क्योंकि बचपन से स्ट्रगल किया होता है तो आगे को लेकर चिंता होना तो लाजमी है, ये बड़ा सामान्य है। तो इस केस में ये जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि आपकी हथेली को देख के मुझे लगा कैसा। तो मैं एक बहुत ही श्योरिटी के साथ कोई बात कर सकता हूं और कह भी रहा हूं कि आपकी जैसी हथेली है, इस केस में खुश होना लाजमी है। क्योंकि हथेली पर अच्छे योग हैं। बचपन में बेशक आपको तकलीफ हुआ है और हो ही रहा है, लेकिन आपका भविष्य देख के बड़ा दिल प्रफुल्लित हुआ कि चलो कम से कम भविष्य में कोई दिक्कतें विशेषकर नहीं हैं, जहाँ पर से भविष्य में सेटलमेंट के योग हैं, भविष्य में अच्छी ज़िंदगी बिताने के योग हैं। तो जो कष्ट है आपका वो क्षण भंगुर है, बाकी आपकी ज़िंदगी पर अच्छी सुख सुविधा आपको मिलनी है, ये गारंटी है। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बचपन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे के लिए वरीड है। चूँकि ये वर्किंग है और कुछ सालों से ये वर्क कर रही हैं, तो इनका राइट पाम ही प्रेफर किया जाएगा। और इनकी हथेली बहुत ही अच्छी तरीके से बता रही है कि ऐसी महिलाएं वर्किंग होती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेचर होता है और इंडिपेंडेंट रूप से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहती है और कार्य करना चाहती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है और ये वर्किंग है, तो इनका राइट ही प्रेफर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर विचार कर लें ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और मैं समझाने में भी बड़ा ईजी फील करूंगा। तो पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर? तो इनकी देखो प्रोग्रेस लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। इनके हथेली पर बहुत गजब की प्रगति के योग, जहाँ पर से ये ज़िंदगी पर तरक्की और प्रगति को इंडिकेट करते ही करते हैं। और एक एज के बाद बहुत बड़ी बड़ी प्रगति के योग है। तो आप सभी जानते हैं प्रोग्रेस लाइन का कार्य होता है आपकी ज़िंदगी पर प्रगति कराना। और अगर एक टाइम के बाद आपके हाथ पर ज़्यादा प्रगति के योग है तो फिर तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। उसके बाद देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, जो कि आगे की ज़िंदगी में 36 वर्ष के बाद भी अच्छी बनी हुई है, कुछ आपके चतुर्भुज नुमा आकृति के साथ। आगे भी देखो तो भाग्य रेखा बहुत, ये सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है आपकी, क्योंकि एक सोर्स से इनकम को इंडिकेट करती है। भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, बहुत प्रभावी भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। ऐसी भाग्य रेखा जरूर आपके हाथ पर है कि आपको ये ज़िंदगी पर अच्छा ज़िंदगी प्रदान कर सके, साथ ही साथ आपकी सारी कष्ट को दूर करने में ये भाग्य रेखा कारगर साबित हो सके, ऐसा भाग्य रेखा जरूर है। बुध रेखा एक बहुत कमाल की बन रही, जिसको हम बिजनेस की रेखा कहते हैं, जिसको हम धन बचाने की रेखा भी कहते हैं, जो जातक के जिंदगी पर धन बचाने में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसके बाद एक बड़ी अच्छी सपोर्ट की रेखा चंद्र से गई है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, वीडियो में बने रहना। आगे भी देखो, ये यहाँ पर से लाइन है, कुछ आपकी बुध रेखा आपके हाथ पर है, यहाँ भी देख लो बढ़िया अवस्था है। सूर्य रेखा के ब्रांचेस कुछ यहाँ से भी आगे चल के चल रहे हैं, यहाँ भी बन रहे हैं, तो ये सब बढ़िया अवस्था है। चूंकि आयु अभी बहुत कम है तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये टूटी फूटी है, मे बी ये बन रही हो, मे बी ये बन रही हो और बन ही रही हो, जहाँ पर से आगे जातक की ज़िंदगी पर बहुत शानदार फल मिलना हो। उसके बाद देखो तो एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा आपके हथेली पर है, ये देखो बहुत कमाल, यहाँ से भी बहुत बेमिसाल दो मंगल रेखा है। और बृहस्पति में कुछ एक स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है, जो एक समय के बाद ज़िंदगी सेट करने वाली अवस्था को बता रही है, ज़िंदगी सेट होने वाली अवस्था को बता रही है, जहाँ पर से जातक का एक समय बहुत ही अच्छा बीतता है, एक समय के बाद इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। माइंड रेखा बहुत बढ़िया है, जातक दिमाग के बहुत तेज है,
हृदय रेखा भी अच्छा है। इनके हाथ पर सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊं तो माइंड रेखा, हृदय रेखा है। अब बताओ इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी तो जातक की ज़िंदगी आगे सेट क्यों ना होगी। तो अभी मैं इन चीज़ों को ना, जितने लाइंस वगैरह हैं, जितने लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं पॉजिटिव सेंस में, इसको मैं, इस लाइन को ना मैं बहुत गहराई के साथ आगे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको लाइंस का मतलब समझ पाएंगे और साथ ही साथ इसके फल को भी आप कहीं ना कहीं, फल भी कहीं ना कहीं जज कर पाएंगे कि इसका फल आपकी ज़िंदगी पर कैसा आएगा, अच्छा आएगा या खराब आएगा। तो ये जितने लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं ये पॉजिटिव लाइंस है। अगर ऐसी कुछ लाइंस आपके हाथ पर भी है तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसके मतलब को जब मैं समझाऊंगा तो आपके डाउट्स 101% क्लियर होंगे और आप बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। चूंकि पॉजिटिव रेखा है और पॉजिटिव चीज़ों को सुन के लोग क्यों ना एनर्जेटिक हों, और एनर्जी आना भी लाजमी है। तो ये लाइंस केवल्स में पॉजिटिविटी थी। इसके बाद कुछ प्लैनेट्स के एवज में मैं दिखा दूं। जैसे इनका शुक्र बहुत बढ़िया है, मंगल भी बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल इवन बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा भी ठीक है, सन मरकरी भी ठीक है, मतलब प्लैनेट्स भी इनके ठीक ठाक कंडीशंस में, जुपिटर को छोड़ के। थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ सा है जहाँ पर से ये समस्याओं को बताता है, और आगे ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए इसका भी उपाय मैं आपको जरूर से दे दूंगा। बाद बाकी पॉजिटिविटी है, बहुत ओवर डेवलप्ड भी प्लैनेट्स नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी प्लैनेट्स आपके अदले पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब इसके फल आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अभी जो मेजर हमारा डिस्कशन होगा वो नेगेटिविटी की तरफ होगा, जहाँ पर से मैं आपको कुछ आपके नेगेटिविटी का परिचय कराऊंगा। उस बात को आपको ध्यान में रखना है, संज्ञान में रखना, और अपने ज़िंदगी पर उस कार्य को नहीं दोहराना है जो कार्य मैं अभी वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि आप ये दोहरा सकते हैं, आपको इसमें तकलीफ आ सकता है, तो उस कार्य को नहीं दोहराना है। तो सबसे पहले नेगेटिविटी क्या दिख रही है मुझे नेगेटिविटी सबसे पहले सूर्य पर्वत के आसपास दिख रही है। अब देखो ये सूर्य पर्वत है, यहाँ पर से थोड़ा शिफ्ट किया हुआ है, मे भी कुंडली में सूर्य बुध की युति हो तभी ये शिफ्ट की व्यवस्था रहती है। तो ये सूर्य पर्वत मुझे दिख रहा है, यहाँ पर से देख लो, और ये एक सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, एक सीधी सूर्य रेखा। और सूर्य रेखा पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर से दो कट्स है, ये क्रॉस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं तो बार बार कहता हूँ। ये दो कट्स आपके कंसंट्रेशन इश्यूज को इंडिकेट कर रहा है। तो मे भी आपके ज़िंदगी पर आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन इश्यूज के होने मद्देनज़र आप उस फायदे को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मान लिया जाए कि आपकी इच्छा थी कि आपको सरकारी नौकरी हो, लेकिन जब आप कंसंट्रेट उस लेवल पर नहीं कर पाएगी तो सरकारी नौकरी आपको कैसे लगेगी, ये भी एक सोचने की बात है। तो जहां पर से ये इंसान के ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, कंसंट्रेशन इश्यूज को बताती है। जातक ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका जो एकाग्रचित दिमाग है ना वो लगता नहीं है कहीं, एकाग्रचित दिमाग होता ही नहीं है, दिमाग लगता नहीं कहीं। तो यहाँ पर से आपको अगर सरकारी नौकरी करनी है तो इस चीज़ का मूलतः आपको रेमेडी करना है, और कोशिश यही करना है कि आप कम से कम कोशिश करो कि रोज़ सूर्य को जल दे। ये आपके दिमाग से ना नेगेटिविटी को ख़त्म करेगा और साथ ही साथ आपको ज़िंदगी पर तरक्कीवान और सक्सेसवान बनाएगा, इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो सूर्य पर यह नेगेटिविटी जातक को परेशान करती है। पहले नेगेटिविटी ये थी। अभी अगर दूसरी की तरफ हम बात कर लें तो दूसरी नेगेटिविटी हल्की फुल्की बचपन से शुरू हुई, मुझे दिख रहा है, जो राहु रेखा के एवज में थी। जहाँ पर से राहु रेखा का कट होना हाथ पर, यह नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है, समय समय पर कुछ समस्याओं को बताता है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर समय समय पर कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती है, इस चीज़ का ये परिचय कराता है। उसके बाद अगर नेगेटिविटी मैं दिखाऊं आपके हाथ पर तो ये देखो हल्की हल्की फुल्की बुद्ध रेखा टूटी, हालांकि ऐसे कोई खास नेगेटिविटी इसको मैं नहीं मानूंगा। थोड़ा प्लैनेट्स के एवज में नेगेटिविटी मैं बता दूं तो जुपिटर आपका पूरा गड़बड़ है। जिस भी जातक का बृहस्पति गड़बड़ है, जुपिटर गड़बड़ है, जातक की ज़िंदगी पर समस्याओं को ये बताता है। समस्याएं किस प्रकार से होते हैं ये भी जान लो आप। पारिवारिक समस्याएं ज़्यादा रहती हैं, परिवार में बहुत ज़्यादा मतभेद रहते हैं, और पारिवारिक समस्याएं इतनी ज़्यादा रहती है कि जातक फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और सपोर्ट ना मिलने के बावजूद ताना सुनने को मिलता है। जुपिटर गड़बड़ है तो इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम्स रहती है, और मे भी ये समस्या वैवाहिक ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत आपको परेशान करे, क्योंकि जुपिटर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में भी समस्याओं को कहीं ना कहीं बताता है। तो इसके लिए उपाय यही करना है आपको कि आपको जुपिटर का उपाय करना है, जो कि मैं दे दूंगा। अगर आप इनिशियल स्टेज से कर लें, मतलब बचपन अभी से कर लें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा सार्थक होगा और शादी के समय आपको विशेष दिक्कतें ना होंगी। नहीं तो दिक्कतों का सामना ज़रूर से करना पड़ सकता है इस अवस्था में। तो यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद थोड़ा चंद्रमा यहाँ से दबाव लिए हुए कंडीशन में,
तो जातक थोड़ा इरिटेटेड फील कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा परेशान फील कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बता दूं, एक मोती का आप जरूर, एक मोती जल्दी आप धारण कर लें, ताकि जो मन में विचलितपन होता है, ये मोती तो आपके सूर्य के कंसंट्रेशन इशूज, सूर्य पर जो लाइन्स है उसको भी खत्म करेगा, साथ ही साथ चंद्रमा की नेगेटिविटी को भी खत्म करेगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। आपका जो माइंड में फ्लक्चुएशंस होता है ना इस चंद्रमा की वजह से, वो फ्लक्चुएशंस आपका ना होगा और आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगी, चूंकि मोती आपके दिमाग को शांत रखेगा, ओरिजिनल हो, और सोमवार के दिन आपको पहनना है। ये उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी जो भी बातें हैं मैं पर्सनली डिस्कशन आपसे जरूर कर लूँगा। तो यहाँ पर से चंद्र भी आपका थोड़ा गड़बड़ था, तो यहाँ पर से ये नेगेटिविटी आपने देख ली, इसका दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर आ सकता है, तो अभी से केयर करने की आवश्यकता है। और एकदम से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट करने के बाद ज़िंदगी पर समस्याओं का सामना जरूर से करना पड़ेगा आपको, चूँकि जुपिटर थोड़ी गड़बड़ तो है आपकी। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी हम विचार करते हैं इनके प्रश्नों की तरफ कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। मैंने शुरू में ही संबोधित किया है कि मुझे आपका हाथ देख के बड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे व्यक्ति अपने भविष्य को जान के बड़ा खुश होते हैं, जो आप इनिशियल स्टेज में तकलीफ़ों को देख रहे हैं। अगर आपके भविष्य में ये तकलीफ़ें ना हो तो खुशी होना तो लाजमी है, और खुशी होना भी चाहिए, ये आपका अधिकार भी है। तो चलिए जी, ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तो ये पहले क्वेश्चन। बाकी इनके दूसरे क्वेश्चन थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, आपके जीवन रेखा का विश्लेषण करके कि मुझे आगे की ज़िंदगी में क्या कुछ दिख रहा है आपके। तो सबसे पहले चीज़ तो जुपिटर मुझे गड़बड़ दिख रहा था आपका, जो कि विशेषकर समस्याओं को बता रहा था। ज़्यादा की ज़िंदगी पर इस एवज में समस्याएं बनी रहती हैं, ये कन्फर्म है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ दिक्कतें आपके बचपन से ही थी, ये ज़बरदस्त दिक्कतें थी, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्रेस लाइन भी थे, तो सपोर्ट की रेखा भी इसको हम कहते हैं। तो लाख दिक्कतें रहें फिर भी सपोर्ट मिल जाता है ऐसे लोगों को, चूँकि प्रोग्रेस लाइन थी। फिर भी थोड़ी ज़िंदगी उथल पुथल सी रहेगी आपकी 24-25 ईयर्स की आयु तक, मतलब 25-24 तक आपके स्ट्रगल रहेंगे। 25 के बाद ज़िंदगी पर परिवर्तन आएगा, 26वें साढ़ में, फिर एक आपकी परिवर्तन 28वें साढ़ में, 30वें साढ़ में, 34वें साढ़ में। 34 के बाद ज़िंदगी पर बहुत सुविधाएं, एक बहुत गजब की तरक्की 37 में है, फिर एक आपके 42 में है, फिर आपके एक 45 में है, फिर तकरीबन आपके एक तक मान के चलो 55 वर्ष की आयु में है। 55 वर्ष के बाद भी 58 में यात्राएं, 60 में, हाँ 55 के बाद 57 में यात्राएं, 59 में एक बड़ी यात्रा है, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त। 72 ईयर्स में भी बड़ी प्रगति की, और उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो लाइफ लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो आपके ज़िंदगी पर परिवर्तन का समय है वो आपके 25वें साल की आयु के बाद है। तो आपके जो इंडिपेंडेंसी के योग आपके जीवन रेखा मुझे बता रही थी, या 18-19वें वर्ष की आयु से बता रही थी। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा सक्सेस करना आप शुरू करेंगे 21वें-22वें वर्ष की आयु से, थोड़ा और सक्सेस करेंगे 23वें-24वें साल की आयु तक। लेकिन जो मेजर सक्सेस आपके ज़िंदगी पर होगा, मेजर बदलाव आपके ज़िंदगी पर होगा, वो 26वें साल की आयु के बाद से होगा, जहाँ पर से जातक अच्छा बदलाव फील करते हैं, अच्छा सक्सेस फील करते हैं, जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी पर एक चीज़ तो जरूर समझ में आएगी आपको कि चलो मेरी ज़िंदगी अब पटरी पर है, मेरी ज़िंदगी गाड़ी अब पटरी पर है। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर से जीवन रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, प्रगति के योग दिख रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, बड़ी बड़ी प्रगति का योग है। तो जिंदगी पर यह सक्सेस को इंडिकेट करते हैं, जिंदगी पर सुविधाओं को बताती है। तो लाइफ में सुविधाएं रहेंगी, लाइफ में उन्नति होगी, लाइफ में आप एक मुकाम हासिल करोगे, लाइफ में एक जगह सेटल हो जाओगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खुश हो जाइए और जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए आप। तो ये इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके तरीके हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम दिख रहा है मुझे, जहाँ पर से जातक को शुरुआती दौर से मेहनत तो करना पड़ता है, तो मेहनत तो आपने बेशक करना है, और थोड़ा सा कम गद्देदार है तो कर्मप्रद हथेली है। इसका अर्थ होता है जातक को अपनी ज़िंदगी पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, तो वो बेशक आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हल्की गुलाबी प्रतीत होती हुई हथेली ये दर्शाती है कि जातक की ज़िंदगी पर धन की आगमन अच्छी होती है, धन को लेके विशेष समस्याएं नहीं होती है, तो पैसे आपके ज़िंदगी पर जरूर से आ जाएंगे। नॉर्मल गद्देदार भी है, बहुत ज़्यादा। देखिए इनके हाथ पर क्या है ना, दो टाइप की हथेली होती है, एक पूरी गद्देदार होती है, एक इनिशियल गद्देदार होती है, जहाँ पर से कुछ प्लैनेट्स के ज़्यादा गड़बड़ होने की वजह से जातक के हाथ पर मांसल फील नहीं होता, जहाँ गद्देदार फील नहीं होता, तो उसको हम कर्मप्रद हथेली के श्रेणी में रखते हैं। जहाँ पर से जातक को कंफर्ट तो होता है, ये जो भी काम करेंगे उस काम में कंफर्ट तो होगा, लेकिन मेहनत इनको करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मानसिक श्रम से ही इनके ज़िंदगी पर बहुत पैसे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो ये इनके पाम के शेप का था। उसके बाद मैं दिखाऊं थंब, तो स्ट्रांग थंब है,
हाँ, बहुत ही अच्छा समर्पण पर्सनैलिटी है आपका, समर्पित पर्सनैलिटी है किसी भी काम को लेके। मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स अपनी ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिज़ायर्स की लाइन बड़े अच्छे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी है। डिज़ायर्स बड़े अच्छे हैं आपके, ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का बेहद शानदार शानदार व्यक्तित्व होता है। मतलब व्यक्तित्व अगर मैं कहीं भी कहूँ, कहीं भी यूज़ करूँ तो बेईमान नहीं होते ऐसे लोग, और कुछ भी बात कहते हैं तो उसको करने का पूरा दम रखते हैं तभी वो कहते हैं। और किसी के समक्ष झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ना तो चोरी करने वाली पर्सनैलिटी है, ना तो किसी से मांग के खाने वाली पर्सनैलिटी है। तो उसको हम कहते हैं शानदार व्यक्तित्व। तो बढ़िया थंब है। समझदारी ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम्स आपके 30वें साल की आयु तक दिखेगा आपको। क्योंकि बुद्ध फिंगर छोटी है तो 30वें साल की आयु तक निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर से लाइन से थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को बताती है। जातक सबसे घुलते मिलते नहीं है और सबसे बात करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं है, बातों को बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा वीक होता है, वाकपटुता थोड़ी सी गड़बड़ होती है, जहाँ पर से जातक सबसे बात नहीं कर पाते। दिल के अच्छे हैं, ये तो मुझे दिख रहा है आपके हाथ पर। दूसरा देखा जाए तो बृहस्पति फिंगर बड़ी है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, तो देखो बातों को बुरी मान के क्या फ़ायदा। बातों को बुरा बिल्कुल भी ना माने। आपको शुरू में समस्याएं होंगी, लोग आपको दबाने का, परेशान करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस बात को दिल पर नहीं लगाना है। और जुपिटर का यहाँ से दबाव होना ये इंडिकेट करता है जातक की जिंदगी पर समस्याएं। तो इंसान को ताना बाना बहुत सुनना पड़ेगा, और मेनली अपने परिवार से ज़्यादा सुनना पड़ेगा। तो अगर सब बातों को आप दिल से लगाएंगी और ऐसे भी आपको कम बोलने की आदत है तो प्रॉब्लम्स में आप पड़ सकती हैं, तो मत लगाइए। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती तो है, ये हिम्मती भी है, इसमें नो डाउट। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति होती है, तो नियंत्रण करने की आवश्यकता, ये चीज़ें बहुत जल्दी सुधर सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर से ये आपके थंब का और आपके फिंगर का प्रेडिक्शंस था। बुद्ध फिंगर छोटी है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स और निर्णय को सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है, इस बात को आप जरूर संज्ञान में रखें। अभी मैं आगे दिखाऊं प्लैनेट्स, तो जुपिटर आपकी गड़बड़ है, इसका रेमेडी तो आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये गड़बड़ है, पूरी चपटी है। जब चपटी हो, उभार जरा सा भी ना हो, तो ये गड़बड़ स्थिति को इंडिकेट करती है। कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है जो 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को बताती है, क्योंकि जुपिटर गर्भ अच्छा बताती है। क्योंकि जुपिटर गड़बड़ है तो थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी 32 वर्ष के बाद एक राहत की सांस जरूर लेनी पड़ेंगी आपको। बाकी कुछ लाइन्स है जो आपके परोपकारी नेचर का ये परिचय कराती है, जातक परोपकारी है, लेकिन फिर भी बृहस्पति का उपाय कर लें। इनिशियल लाइफ में बहुत नुकसान के योग हैं, धोखा मिलने के योग हैं 30वें साल की आयु तक, तो उस बात का आप जरूर केयर करना, फूक फूक के कदम रखना। बाकी ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तेज है, आप माइंड आपका शार्प है, नो डाउट। और हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, दिल और दिमाग की तो बहुत तंदुरुस्त हैं। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। ये 2 लाइंस जो है ना, ये देख के मेरा बड़ा दिल प्रफुल्लित हुआ, जहाँ पर से जातक हृदय और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से तंदुरुस्त हैं आप। यहाँ पर से दबाव है, व्यक्ति मेहनती भी है, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ ये भी दिख रहा है। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं इनिशियल स्टेज में ज़्यादा परेशान करती हैं। बाकी भाग्य रेखा ठीक ठाक है, अच्छी बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, इंसान बहुत समझदार प्रवृत्ति के है। सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छी है आपकी। थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, इसका उपाय तो मैंने दे ही दिया और अभी दे दूंगा। ये थोड़ा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। 36वें वर्ष के बाद स्क्वायर से आकृति दिख रहा है मुझे, जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्की को ये बता रहा है। यहाँ भी देख लो, बढ़िया स्क्वायर है, तो एक से ज़्यादा स्क्वायर जातक को प्रॉपर्टी वगैरह का सुख देता है। क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल ना है, लेकिन फिर भी स्क्वायर तो है, तो एक इनिशियल सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। 32 से 38 वर्ष के बीच में आपका घर मकान जरूर बन जाएगा। सन मरकरी अच्छी आपकी बुद्धि विवेक से कार्य करते, दिमाग भी तेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी दिमाग ऐसे व्यक्ति लगाना पसंद नहीं करते, अपने कार्य पर ध्यान देकर मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहती हैं। दोनों मंगल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। जहाँ पर से कभी कभार एनर्जी की कमी आप फील कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। तो अगर थोड़ा केयर किया जाए तो वो एनर्जी की कमी आपको फील नहीं होगी। तो खाने पीने पर विशेषकर आपको ध्यान देना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, इरिटेट कम होना है। इरिटेशन का योग आप कहते रही मुझे बता रही थी, क्योंकि जब मंगल थोड़ा चपटा दिखे आपको तो इंसान थोड़ा इरिटेट जल्दी होते हैं। चंद्रमा ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा गड़बड़ है, तो इंसान इमेजनरी लाइफ में जी सकते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका सकते हैं, और बहुत प्रकार की दुविधाएं इनके दिमाग में चलती हैं, चूँकि ये कम बोलने पर ट्रस्ट करती हैं। तो ज़्यादा दिमाग में को विचलित नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग को चलाना नहीं है। कोशिश करना है कि ज़िंदगी को बड़े सिंपल तरीके से देकर और सिंपल तरीके से ले चले। जो आपका काम है उसको करे, जो जो करना है वो करे, फालतू का चीज़ दिमाग में ना रखें।
कुछ एक सपोर्ट की लाइन्स है जो चंद्रमा से जुड़े हुए, चंद्रमा से निकल के जा रही है एक रेखा, जहाँ पर से जातक को जिंदगी पर सपोर्ट मिलता है, भाग्य का भी सपोर्ट दर्शाता है, घर से दूर की उन्नति मिलती है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक है, परिवार ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी दिक्कतें बृहस्पति बता रही थी मुझे। भाग्य रेखा आगे भी ठीक ठाक चल रही है, भाग्य रेखा ठीक ठाक ही है 36 तक, बहुत अच्छी भी नहीं है, कहीं पर धूमिल है कहीं पर मोटी है। तो ये देखो धूमिल है, यहाँ पर मोटी थी, तो ये बहुत सटीक और अच्छी भाग्य रेखा नहीं मानी जाएगी। लेकिन आगे 36 के बाद तो बढ़िया भाग्य रेखा, ये मैं आपके हाथ से देख रहा हूँ। बाकी बुध रेखा बहुत जबरदस्त है, तो कहीं ना कहीं धन, ऐसी महिलाएं धन को बचाना चाहती हैं और बिजनेस के योग को भी ये बताती है। जातक अगर व्यापार भी करना चाहें तो व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं, अगर जॉब भी करेंगे तो धन बचाने वाली है आप, क्योंकि और भी स्थिति आपके हाथ पर गड़बड़ थी। धन बेशक आपकी जिंदगी पर कम आएगा, लेकिन जितना आएगा आप उसको बचाने के प्रति ज्यादा अग्रसर रहेंगी। बाकी जबरदस्त आपकी जीवन रेखा है, मंगल रेखा भी ठीक ठाक दिख रही है मुझे। आयु दीर्घायु होती है, इस सेंस में आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं। मनी मैनेजमेंट के लाइंस बहुत अच्छे हैं, पैसा जिंदगी पर ऐसे लोग मैनेज कर पाते हैं। स्ट्रेस थोड़ा रहेगा आपकी लाइफ में, थोड़ा स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है। बाकी लग्जरी के सुख मिलेंगे आपको, बेशक अगर आपके घर में लग्जरियस घर आपका ना भी हो, लेकिन फिर भी आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ आपको लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ पर ही होगा। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। तो टेंशन्स के लाइन इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, तो वो ना किया करो आप। बाकी आपका चंद्रमा ये मंगल ठीक है, तो इंसान पराक्रमी होकर जिंदगी पर आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो चंद्रमा और बृहस्पति की गड़बड़ी से ना जातक थोड़ा सा परेशान फील कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा, आप बेशक चिंता ना करें। तो यहाँ पर से ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इसे व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।